In this video, we'll take a look at the 3 worst GPU launches of 2022 as per my opinion, जो आपको नहीं खरीदने चाहिए. Hello and welcome to Chipsets and Frames. Thank you so much for tuning in today. तो आज हम उन GPUs की बात कर रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूजलेसनेस, लेकिन आपको फिर भी खरीदने से पहले सोचना चाहिए. सो चलो लेट्स टेक अ लुक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे दी अगलीस्ट कार्ड लॉन्च ऑफ 2022, दैट इज द RX 6400. सो मेरे हिसाब से ये सब पॉइंट्स हैं. इसके पहले प्रोज देख लेते हैं. तो सबसे बड़ा प्रो जो है वो इसकी पावर एफिशिएंसी है. इट डजंट नीड एन एक्सटर्नल पावर कनेक्शन, बट अदर देन दैट देयर आर नो अदर प्रोज टू दिस कार्ड. कॉन्स देखते हैं. लॉन्च प्राइस जो है इसकी थोड़ी हाई रखी है AMD ने. प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो बकवास है. PCI Gen 4 और सिर्फ 4 लेन्स हैं इसमें, राइट. सो दैट bottlenecks दिस कार्ड अ लॉट, especially in PCI Gen 3 systems. अगर आपके पास PCI Gen 4 system है, so that is fine, but PCI Gen 3 is not that old यार, and PCI Gen 3 systems में this card is severely bottlenecked. We'll take a look at the FPS numbers as well, तो वीडियो देखते रहिए. इसमें हार्डवेयर इनकोडिंग नहीं है, कोई AV1 इनकोडिंग नहीं है, H.264, H.265 इनकोडिंग नहीं है, तो स्ट्रीमिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी. VRAM is only 4 GB, which will be a bottleneck when it comes to 1080p ultra or even 1440p gaming nowadays. और overclocking जो है वो लॉक की हुई है AMD ने. It is more or less a cut down version of the RX 6500 XT, and कभी कभी in gaming FPS numbers it is beaten by the GTX 1650 ever so slightly, which is a 3-year-old card. मतलब 3 साल पुराना कार्ड इसको बीट कर रहा है every now and then in gaming titles. I would say that the RX 6400 has a very niche target audience, क्योंकि इसमें it is an entry level gaming GPU with 4 GB of VRAM, and office PCs वगैरह के लिए, low profile PCs के लिए ये यूज़ हो सकता है, but it has no other use. ठीक है, जैसे आपके पास कोई पुराना ऑफिस PC है या फिर कोई पुराना Core i3 i5 सिस्टम है, उसमें you can spruce things up by using the RX 6400. बट ऑफिस PCs में और भी ऑप्शंस हैं यार. अगर आपको सिर्फ डिस्प्ले ही चाहिए तो GT 710, GT 730, GT 1030 वो कार्ड्स इससे बहुत सस्ते हैं. सो यू कैन गो फॉर दोज एज वेल फॉर ऑफिस PCs. अदर देन दैट देयर इज नो यूज फॉर दिस कार्ड. सो दिस इज इन माई ओपिनियन द वर्स्ट कार्ड लॉन्च ऑफ 2022. मूविंग ऑन टू वन ऑफ द बेटर कार्ड्स एज कम्पेयर टू द RX 6400. तो चलो नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं, बट उससे पहले RX 6400 के FPS नंबर्स देख लेते हैं. तो जैसे हमने देखा PCI Gen 3 और Gen 4 में काफ़ी डिफरेंस है. Gen 3 में परफॉर्मेंस हिट होती है. Anyhow, moving on to the next card, that is the RX 6500 XT. This is a card which I believe is better than the RX 6400, but still it is plagued by a lot of issues, and according to me comes in second in this list. तो चलो वो सब देखते हैं, pros and cons देखते हैं इसके. Now the RX 6500 XT is a decent card, don't get me wrong, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी PCI Gen 4 X4 लेन्स. इसमें भी X4 लेन्स हैं. इट इज़ हार्डवेयर वायर्ड फॉर जस्ट 4 लेन्स. तो PCI Gen 3 में इट्स गोइंग टू सफ़र इन परफॉर्मेंस, जैसे RX 6400 ने भी सफ़र किया था. सो PCI Gen 3 इज़ अ हैंडीकैप फॉर इट. कॉस्ट कटिंग की है AMD ने, बट इट्स जस्ट पीनट्स यार. मतलब PCB में थोड़ा सा हेर फेर करने से यू आर नॉट गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. देयर आर स्टिल सो मेनी गेमर्स which are running a PCI Gen 3 system, so of course they will face performance issues or bottleneck when using this card. VRAM is only 4 GB. Again, it's a bottleneck when it comes to 1080p ultra gaming or 1440p gaming, although these cards are targeted at 1080p. इसमें भी कोई हार्डवेयर इनकोडिंग नहीं है, so screen recording या streaming is going to be a problem and it might be jittery for you. So again, ये जो सब चीज़ें AMD ने माइनस की हैं फ्रॉम द चिपसेट, फ्रॉम द PCI लेन, उसकी वजह से these cards are crippled. I would say that it's not worthwhile. These cards are costly, on the costlier side, given the current GPU prices. So I would say these cards are not worth it. RX 580 is still better than this card, and that card came out 5 years ago. तो 580 जो था वो 5 साल पहले आया 2017 में, and that is still better than this card till date. तो
I don't know if it's one step forward, two steps back for AMD, but RX 6500 XT comes in second in this list. Now let's take a look at a few FPS numbers. तो चार्ट्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा। देखो RX 570, GTX 1650 सुपर, इसके नेक टू नेक है, तो RX 580 तो डेफिनेटली बेटर होगा ही होगा। आई वुड से दी RX 6500 XT इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। सबके लिए नहीं है ये कार्ड। उनके लिए सही है जो बहुत पुराने कार्ड से अपग्रेड कर रहे हैं, प्लस दे हैव अ PCI Gen 4 सिस्टम। और अगर आपके पास बहुत पुराना कार्ड है तो चांसेस आर दैट यू माइट बी रनिंग PCI Gen 3, एंड PCI Gen 3 में इसको बॉटलनेक है। So it is a mixed bag. So that's why RX 6500 XT comes in second on this list. Now moving on to the last, a bit of a decent, I would say, okayish card जो आप सोच सकते हो खरीदने का, and that is the RTX 3050 from NVIDIA. So जो RTX 3050 है compared to the 6500 XT and 6400, no doubt it is a much better card. तो काफ़ी pros हैं इसके. There are a lot of things working for this card. पहली बात, मच बेटर देन द प्रीवियस टू कार्ड्स। फिर VRAM बफर अच्छा है, 8 GB का VRAM बफर है कंपेयर टू 4 GB पिछले दोनों कार्ड्स का। PCI स्लॉट जो है वो फुल X16 लेन्स हैं, तो PCI Gen 3 हो चाहे PCI Gen 4 PC हो, परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो बॉटलनेक। हार्डवेयर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज सपोर्टेड अनलाइक AMD। नाउ यू विल थिंक यार इतना सब कुछ है तो ये कार्ड इस लिस्ट में क्यों है? तो कॉन्स की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन माइन क्रिप्टो, एंड क्रिप्टो माइनिंग की वजह से, GPU स्कैल्पिंग की वजह से, देखो प्राइसेस आर हेवायर एंड इन्फ्लेटेड। इट इज़ स्लोअर देन द RTX 2060 एंड द RX 5600 XT, एंड इट इज़ इवन कॉस्टलियर देन दीज कार्ड्स। तो स्लो भी है और कॉस्टली भी है इन दोनों कार्ड से। तो अगेन, इंस्टेड ऑफ आगे जाने के, NVIDIA ने थोड़ा सा एक बैक स्टेप लिया है। GTX 1660 सुपर या TI से कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है, 3-4 साल पुराने कार्ड्स हैं। RTX 2060 भी काफ़ी पुराना कार्ड है, बट ये उन लोगों के लिए सही है दैट इफ़ यू हैव एन ओल्डर कार्ड तो इट इज़ अ डिसेंट अपग्रेड। अगर काफ़ी पुराना कार्ड है 900 सीरीज़ या पुराने कार्ड्स हैं RX 500 सीरीज़, तो उसके लिए इट इज़ अ गुड चॉइस उसको रिप्लेस करने के लिए। और अगर रे ट्रेसिंग की बात करें, DXR की बात करें, इट इज़ माइल्स अहेड ऑफ द RX 6400 एंड 6500 XT, लेकिन इट लैक्स बिहाइंड द RTX 2060 विच इज़ द फर्स्ट जनरेशन RT कार्ड। तो RTX 2060 से डेफिनेटली पीछे है। इट इज़ बीटन बाय द RX 6600 एज वेल, विच इज़ ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। RTX 2060 से भी बीट होता है, RX 6600 से भी बीट होता है। तो RTX 3050 इस मामले में इसके कॉन्स थोड़े से ज़्यादा उभर के आते हैं, बिकॉज द प्राइसिंग इज हेवायर। RTX 3050 की प्राइसिंग इज रियली इन्फ्लेटेड एंड इट्स नॉट इन अ गुड जोन राइट नाउ। सो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो बहुत बकवास है अभी इस टाइम पे। सो दिस कम्स इन एज द लास्ट कार्ड विच आई बिलीव इज समवट डिसेंट, समवट ओकेश, बट गिवन द प्राइस, अगर आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट, बट कंपेयर्ड विद द अदर टू इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर कार्ड। RX 6500 XT पे PCI स्केलिंग का क्या इफेक्ट है वो भी कवर किया है मैंने चैनल पे इन डिटेल, प्लस RTX 3050 की परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी की थी। सो फील फ्री टू चेक आउट दोस वीडियोस। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। मेरे हिसाब से ये 3 वर्स्ट GPU लॉन्चेस ऑफ 2022, और इन कार्ड से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। सिर्फ तभी खरीदें व्हेन यू आर वन ऑफ द टारगेट ऑडियंसेस, या आप इसकी जो इफ्स एंड बट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, आप उनको फुलफिल करते हैं, स्पेशली फॉर द AMD RX 6400 एंड 6500 XT। सो दैट्स इट। थैंक यू। डू सपोर्ट द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग। ऐसी वीडियोस और आएंगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। दैट really helps with the algorithm and it keeps me going. And do comment down below what are your thoughts about these 3 cards, और अगर कोई और कार्ड मैंने मिस कर दिया हो तो do let me know. Bye bye.